नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आप काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर जी हमें अस्तर वाला सर्कुलर प्लाजो सीखना है। तो आपकी भारी डिमांड को चलते हुए मैंने आज वीडियो बनाया है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत बारीकी से, इतना बारीकी से समझाऊंगा, अगर कोई छोटा बच्चा भी वीडियो देखेगा ना तो वह भी सीख जाएगा कि अस्तर वाला सर्कुलर प्लाजो कैसे बनाते हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो कंप्लीट देखना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। आप टाइम का वेस्ट नहीं करता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखें दोस्तों, आज जो मैं आपको सर्कुलर प्लाजो बनाना बताऊंगा ना अस्तर वाला, उसके लिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। ये इसका अस्तर है और इसका मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके फैब्रिक सुंदर लग रहा है, दिखने में नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत प्यारा कलर है, बहुत मन से मैं इसे पसंद करके लाया हूँ। तो इसी में से आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अस्तर है ना, इसकी हम कटिंग करेंगे। और ये जो फैब्रिक है 3-3 मीटर, 3 मीटर ये है और 3 मीटर ये है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पूरा अस्तर है इसको आपने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। ये देखें इस तरीके से, और पूरे कपड़े को आप इस तरीके से बिछा लें अच्छे तरीके से। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार इसका पूरे का कपड़े का आप लुक दिखा दीजिए। इसके चारों कोने नज़र आने चाहिए। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कोना इसका ये वाला है, ठीक है, और एक है ये वाला, एक है वो और एक है ये, ठीक है। तो इस तरीके से देखें, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसको ध्यान से देखें आप, ठीक है, क्योंकि बिगिनर्स मोस्टली यहीं पे गलती करते हैं, वो सही तरीके से इसे फोल्ड नहीं कर पाते। आपने सिंपली क्या करना है, ये वाला जो कोना इस पर हाथ रखना है इस तरीके से, और उसको सिंपली आपने इस तरीके से सर्कल बना लेना है, ठीक है। एक बार वापस मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से देखें, जो बंद वाले इसके दो कोने ना, एक ये वाला और एक ये वाला, वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एक इस तरीके से हाथ रखना है और इसको आपने सिंपल इस तरीके से पूरे को इस तरीके से आपने ये एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से घुमा लेना है। यानी चोंच वाला हिस्सा है ये आपने रखना है इस वाली साइड, और बाकी पूरे कपड़ों को आपने इस तरीके से फ्री छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कपड़े को मैंने किस तरीके से बिछाया है। ओके, अब बात करेंगे हम कमर की। किसकी, जो कमर का जो साइज, वो किस तरीके से रखेंगे, क्योंकि जब सर्कुलर प्लाजो बनाते हैं तो सबसे पहले जो मेजरमेंट रखना होता है वो रखना होता है कमर का, ठीक है। अब जहाँ पे चोंच बनी हुई है ना, यहाँ से आपने इसका मेजरमेंट रखना है, ठीक है। अब किस तरीके से रखना मैं आपको बता देता हूँ। इनके जो कमर का साइज है वो है 30 इंच, यानी कि 30, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी कमर का साइज है उसका चौथा भाग लेना है, और 30 इंच का चौथा भाग बनेगा 7.5, यानी कि 7.5 इंच, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पे चोंच बनी हुई है यहाँ पे इंच टेप को इस तरीके से लेके जाएं, और जहाँ पे 7.5 इंच आ रहा है ना, वहाँ पे आपको निशान लगाना है, ठीक है। लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि इंच टेप के इस तरफ कम से कम 4 इंच का मार्जिन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 4 इंच का मार्जिन नहीं है, लेकिन 7.5 तो आ गया। तो आपने क्या करना, थोड़ा और इसको नीचे लेके आना है इस तरीके से, देखें। तो यहाँ पे एक निशान मैंने लगा दिया, और ये इजीली यहाँ पे 4 इंच का मार्जिन है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपने बिल्कुल सीधा एक निशान इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से। यहाँ तक सब क्लियर? अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझें। सबसे पहले आप इसको नापें, यहाँ से कितना आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है 14.5 इंच, यानी कि 14.5। आपको सिंपली क्या करना है, इंच टेप को यहाँ पे रखना है और इस तरीके से आपको लेके जाना है, और 14.5 पर आपने इस तरीके से निशान को लगाना है। फिर इंच टेप यहीं पर रहना चाहिए, और एक निशान आप सेंटर में लगा लें 14.5 पर इस तरीके से, ठीक है। एक निशान आप यहाँ पे लगा लें, ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको इस तरीके से, ये वाला जो निशान है आपने यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप बना के इसमें मिलाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आप चाहो तो इसकी यहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से, ठीक है। अभी हमारा कोई काम का नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर सरका लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से वापस नापें आप। 7.5 था हमारे पास में, इस तरीके से राउंड में नापें। ये कमर का चौथा हिस्सा हो गया, ठीक है। और हम इसमें पूरे में इलास्टिक लगाएंगे, तो यहाँ से आप इसे 2.5 या फिर 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, ठीक है। यानी कि इसका मेजरमेंट यहाँ पे आएगा।
अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पर तो कपड़ा कम पड़ गया, तो देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब हम सर्कुलर प्लाजो बनाते हैं ना तो उसके एक पार्ट में जोड़ आता ही आता है, इसका अस्तर में भी आएगा और मेन फैब्रिक में भी आएगा, ठीक है। तो ये लंबाई का मेजरमेंट हो गया। आप चाहो तो इसकी यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। जो कटिंग करूँगा फिक्स मेजरमेंट से करूँगा, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखूँगा। क्यों नहीं रखूँगा ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये लंबाई का मेजरमेंट हो गया। अब बात करते हैं इसके आसन की, जो क्रोच एरिया वो आपको किस तरीके से निकालना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हिप का मेजरमेंट होता है उसका आपको चौथा हिस्सा लेना है और उसमें 2 इंच आपको प्लस करना है। अब इनके जो हिप का जो मेजरमेंट है वो भी है 36 यानी कि 36 इंच, ठीक है। तो 36 का जो चौथा भाग बनेगा 9 इंच यानी कि 9 इंच। तो आपको सिंपली क्या करना है, 9 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है, और 2 इंच इसके अंदर आपने प्लस करना है। तो यहाँ पे मैं निशान को लगा लिया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसके 2 इंच पीछे एक निशान लगाएं आप इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो निशान है ना, ये आपने क्या करना, ऊपर जो हमने निशान लगाया था ना, इस निशान में आपने इसको इस तरीके से मिलाना है, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी गोलाई को ड्रॉ कर दें। बहुत सिंपल है दोस्तों सर्कुलर प्लाजो कट करना। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, सिंपली आप इसकी यहाँ से कटिंग कर लें। जो ये छोटा बड़ा है इसकी आप इस तरीके से कटिंग कर लें, बराबर बराबर, ठीक है। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें इतना बड़ा घेर बन रहा है, अगर आप चाहते हैं ना कि इसका घेर कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। कम करने का सिंपल सा एक तरीका है, इसको इस तरीके से रखें। मैं बड़ा वाला स्केल ले लेता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। सिंपल इसको इस तरीके से करें, और अगर आपको कम करना है तो आप इस तरीके से निशान लगा के इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ क्या ही कम करना, बड़ा घेर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको इतना ही बड़ा रखूँगा। तो उस तरीके मैंने कटिंग कर दी है। अब ये वाले जो जोड़ है इसकी मैं कटिंग आपको बता देता हूँ किस तरीके से करनी है। सिंपली आपने क्या करना है, ये जो इनको भी मैं बराबर कट कर लेता हूँ। अब ये जो मैंने 2 कपड़े लिए ना, वो आपने सिंपली यहाँ पे इस तरीके से रखने, इस तरीके से देखें, तो इसके सारे आपने इसकी कटिंग करनी है। तो अभी जो 2 जोड़ है ये आपके यहाँ पे लग जाएंगे। तो देखें दोस्तों, जिस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है ना, सेम तरीके से आपको क्या करना है, फ्रंट वाला यानी कि जो मेन पार्ट है उसकी कटिंग करनी है। अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ करने की इस तरीके से। ये मेरे पास में फैब्रिक है, ठीक है। इसको भी आपने सिंपली क्या करना है, पहले इस तरीके से पूरे फैब्रिक को आप डबल फोल्ड करके आप इस तरीके से इसको बिछा लें अच्छे तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बिछाने के बाद आपने क्या करना है, इसका भी ट्रायंगल बनाना है। ये वाला जो इसका कॉर्नर है इसमें आप हाथ रखें और इसको भी सिंपल इस तरीके से करके आप इस पर ट्रायंगल बना लें। और ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करना है, जो हमने अस्तर कट किया था वो आपने एज इट इज उसके ऊपर बिछाना है। इस तरीके से देखिए, इसे आपने बिछाना है। इसको यहाँ से आप बराबर रखें, ठीक है। और ये जोड़ है, आपको बिछाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम इसकी यहाँ से बराबर बराबर कटिंग करेंगे। तो अब सिंपली आपने क्या करना है, इसकी सेम एज इट इज आपने कटिंग करनी है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो अस्तर है ना सर, इसके अंदर जोड़ आया था, जो मेन फैब्रिक इसमें जोड़ नहीं आया, क्योंकि ये जो कपड़ा है हमारे पास में बड़े अर्ज का था। और आपको क्या करना है, अब जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है, समथिंग 1 इंच के आसपास, क्योंकि हम इसे या तो यहाँ से फोल्ड करेंगे या फिर हम इसकी कराएंगे पिको, ठीक है। अब जो अस्तर वाला पार्ट था इसको हमने बिल्कुल फिक्स कट किया था, एक्स्ट्रा नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो फैब्रिक है ना हमारे पास में, ये क्या है, थोड़ा पतला फैब्रिक है। पतला तो क्या, जब कभी आप ऐसे बनाएं अस्तर वाला तो अस्तर उसके लगभग बराबर रखें। ज़्यादा छोटा भी आप रखेंगे ना तो फिर वो नीचे से नज़र आता है ना, तो फिर वो थोड़ा चीप सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने इसको बराबर सा ही रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो अस्तर वाला पार्ट है इसको तो हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ½ इंच, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट इसमें पिको करा लेंगे तो लगभग इसके बराबर रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो देखिए सर्कुलर जो प्लाजो है ये मैंने कट कर दिया है। अब इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है ये आप ध्यान से समझें। वैसे एक बात बताऊं, मैं इसकी कटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी जो स्टिचिंग करना बहुत और सबसे आसान है। अच्छा एक बात मैं और बता देता हूं, अगर आप चाहते हैं ना कि अस्तर वाले का घेर कम हो, इसका ज़्यादा हो, तो आप वो भी कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, इसको चाहे ना करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अस्तर का कपड़ा भी पूरा है हमारे पास में और ये भी पूरा, तो हम इसको बराबर ही रखेंगे। तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। आप सिलाई देखें, मैं कितने आसान तरीके से आपको करना बताऊँगा। सबसे पहले हम क्या करें, इसके जोड़ ही लगाएंगे।
अब एक तरफ तो हमने निशान लगा रखा है रोंग वाली साइड का, दूसरी साइड में हम इस तरीके से निशान को लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जोड़ लगेंगे यहाँ पे। अब लगेंगे कि इस तरीके से ध्यान से समझें। देखिए एक तो जो आसन है ना, ये वाली साइड है, एक इसके राउंड वाली साइड है। तो जो ये चोंच बनी हुई है ना, ये आएगी आपकी इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ एक जोड़ लग जाएगा इसमें और एक जोड़ लग जाएगा आपका यहाँ पे। अब लगाना किस तरीके से, बहुत सिंपल है। जो राइट वाला साइड इसको ऐसे रखना है, इसको सिंपली आप ऐसे रखें और सीधी सिलाई लगा दें तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसका, इसमें आप इस तरीके से रखें इसको, इस तरीके से, और सीधी सिलाई लगा ले, जोड़ लग जाएगा। तो ये दोनों जोड़ लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से जोड़ लगाने के बाद आपको क्या करना है, अब ये दो पार्ट्स है मेरे पास में, ठीक है। एक को आपने इस तरीके से उठाना है, ठीक है, इस तरीके से, और इसको आपने इस तरीके से रखना है। ये दो आसन है, इसके आपने इस तरीके से मिला लेने, ठीक है, इस तरीके से सिंपली, ठीक है। इसको और जो दूसरा वाला पार्ट है इसको आपने इस तरीके से मिलाना है। ये जो है आपने ये इस तरीके से रखना है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो एक लग इसका ये हो जाएगा, ठीक है, और एक लग हो जाएगा इसका ये वाला। अब आपको सिंपली करना क्या है, ये जो इसका क्रोच एरिया है ना, यहाँ पे आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, हाफ इंच का मार्जिन रखना है इस तरीके से, इस वाली साइड भी और इस वाली साइड भी। तो देखें इस तरीके से मैंने ये वाली सिलाई भी लगा ली है। अब आपको सिंपली क्या करना है, देखिए एक इसका पार्ट ये हो गया और एक हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। अब जोड़ेंगे किस तरीके से, ये एक ऊपर वाला पार्ट उठाइए और एक आप ये उठाइए और इस तरीके से पकड़िए इसको, ठीक है, और हाफ इंच का मार्जिन रखना है आपको। और इस तरीके से आप इसमें पूरे में आप इस तरीके से राउंड में सिलाई को लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके आसन को जोड़ दिया है। लगभग ये कंप्लीट अस्तर वाला फैब्रिक, बस इसे नीचे से फोल्ड करना है। ये किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मैं इसको रखता हूँ साइड में। अब आपने क्या करना है, जो आपने ये वाला मेन फैब्रिक कट किया था ना, अब जैसे जैसे हमने इसको जोड़ा है सेम तरीके से आपने इसको भी जोड़ना है। तो इसका राइट वाला पार्ट है क्योंकि इसमें कढ़ाई हो रही है, और ये है रोंग वाला। तो आपने सिंपली क्या करना है, जैसे हमने उसमें दोनों आसनों की पहले सिलाई लगाई थी ना, दोनों आसन मिला के इस तरीके से, ये देखें एक लग इसका ये हो गया। तो मैं इसको थोड़ा इस तरफ रख देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। एक लग इसका ये हो गया, ठीक है, और जो दूसरा वाला लग इसका वो हो गया ये वाला। तो इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। दोस्तों आप देखना, वीडियो कंप्लीट देखना, बनने के बाद बहुत प्यारा और बहुत सुंदर इसका लुक आएगा। आप वीडियो को लाइक करे बिना रह नहीं पाएंगे, इतना प्यारा लुक आएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हो गए। अब सिंपली क्या करना है, पहले आप इसमें सिलाई लगा लें हाफ इंच की मार्जिन से इस तरीके से। उसके बाद में आप इसको भी इस तरीके से जोड़ लें जैसे मैंने अस्तर को जोड़ा है। उसके बाद मैं आपको अगला प्रोसीजर बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये आसन की सिलाई लगा दी है और ये वाली मैंने लगा ली है, ठीक है। और अस्तर को मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था। वैसे देखें जो कमर है इसकी बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक बार मैं फिर भी आपको नाप कर दिखा देता हूँ क्योंकि ये कभी कभी छोटी बड़ी हो जाती है, उरे कपड़ा ना इसलिए। तो ये देखिए ये इसके बिल्कुल यहाँ पे बराबर है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ना इसको आप सीधा कर लें, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें अब हमने क्या किया, अस्तर को अलग बनाया था और इसको बनाया था हमने अलग। अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे। अब करेंगे किस तरीके से, इसको आप ध्यान से समझें। ये इस तरीके से हो गया, ये देखें, ठीक है। और ये हमारे पास में अस्तर वाला कपड़ा है, इसको भी हम इस तरीके से सिंपली सीधा कर लेते हैं, ठीक है। आप देखना बहुत सिंपल है दोस्तों इसको अटैच करना, एक सिलाई में ही ये अटैच हो जाएगा। पहले आप इसको इस तरीके से सीधा कर लें, उसके बाद आप इसको कर लें इस तरीके से। देखें हो गया ये, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, एक लाइन इसका ये वाला है, ठीक है, इसको आपने इसके अंदर यहाँ से डालना है, ठीक है, इस तरफ। और जो ये वाला है इसको आपने डालना है इसके अंदर यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर लें। और ये जो आसन है इसका जो सिलाई लगा रखी मेन फैब्रिक में, और ये अस्तर का, इसको आप इस तरीके से मिलाएं और इसको आप एक बार इस तरीके से पकड़ के आप ऐसे कर लें इस तरीके से। देखें इस तरीके से कर रहे हैं तो पूरा अस्तर इसके अंदर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चला गया ना, अलग अलग हो गए। तो अब सिंपली आपने क्या करना, जो आसन है इसको इस तरीके से मिलाएं इसमें,
और पूरे में इस तरीके से आप सिलाई लगा लें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसको जोड़ लिया है। अब इसमें दो काम बाकी रह गए, एक तो ऊपर इलास्टिक और दूसरा नीचे से पीको या फिर सिलाई। तो पीको तो मैं नहीं करूँगा, बाहर से करवाऊँगा, लेकिन जो अंदर से जो फोल्ड होएगा ना, ये मैं आपको बता दूँ किस तरीके से फोल्ड होएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलास्टिक कैसे लगेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, जितना बड़ा ये है ना, इतनी बड़ी आपको एक पट्टी लेनी है 5 इंच चौड़ी और इसके बराबर, ठीक है। जो पट्टी मैंने ऑलरेडी क्या है कट कर ली है। तो ये कपड़ा थोड़ा पतला था, इलास्टिक नज़र ना आए उसके लिए मैंने इसके अंदर अस्तर भी जोड़ लिया है। तो इससे मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है पट्टी है, इसको मैं इस तरीके से डबल कर देता हूँ, हल्की सी एक्स्ट्रा जो सिलाई में इसके आ जाएगी, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, पट्टी को लगाना है। लगाना किस तरीके से, ध्यान से समझें। देखिए, इसको आपने सीधा ही रखना है और जो पट्टी है इसको आपने इस तरीके से करना है, इसके नीचे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से आपको आधा इंच छोड़ देना है पट्टी को और इसमें सिलाई लगानी है। किस तरीके से लगेगी मैं आपको मशीन पे समझाता हूँ। पट्टी को नीचे रखना है और यहाँ से आपको आधा इंच छोड़नी है पट्टी, फिर आपने इस तरीके से सिलाई को लगाना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, पट्टी को इसके बराबर रखें और साथ में आप सीधी सिलाई लगाते जाएँ। अब इसको थोड़ी देर पहले आप इसको बाहर निकाल लें, ठीक है। अब देखिए पट्टी इस तरीके से और ये है हमारे पास में इस तरीके से, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे एक सीधा जोड़ आपने लगा लेना है, ठीक है। इसको इस तरीके से करें। अब देखिए इसके बिल्कुल बराबर आ गई है। चाहो तो आप ये मार्जिन कट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आप पूरे को सिल लें इस तरीके से। ये वाली जो पट्टी ने बाहर की तरफ इस तरीके से लग जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो इसमें एक सिलाई लगा सकते हो किनारे की इस तरीके से, ताकि जो मार्जिन है ये ऊपर की तरफ सेट हो जाए, नीचे ना लटके। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, नेफे को फोल्ड करना है। करना किस तरीके से, 1/2 इंच इसको ऐसे रखें, ठीक है। इस तरीके से जो किनारे पूरी को फोल्ड कर लो, उसके बाद आप इसको इस तरीके से फोल्ड करें। अब देखो मैंने 5 इंच की पट्टी ली थी ना, आधा इंच यहाँ चला गया और आधा इंच चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 इंच ये है, 2 इंच की पट्टी इसमें इजीली बन जाएगी। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से रखें, ठीक है। और जैसे हम नेफा फोल्ड करते हैं सेम तरीके से आपने फोल्ड करना है, किनारे की आपने सिलाई को लगाना इस तरीके से, बिल्कुल इजी वे में ये फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से देखें, आप पूरे को इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लें। बस आपको एक काम करना है, इसमें जब आप सिलाई लगा कंप्लीट करेंगे ना इसको, तो यहाँ थोड़ी दूरी पे ख़त्म कर ताकि हम इसके अंदर इलास्टिक डाल सकें। तो ऐसे आप पूरे को फोल्ड कर लें। तो देखिए इस तरीके से मैंने नेफे को फोल्ड कर लिया, बिल्कुल बराबर इक्वली फोल्ड हो गया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे इलास्टिक। अब डालने की इस तरीके से, जितना भी कमर का मेजरमेंट है उससे 3 इंच आपको कम इलास्टिक लेनी है। 3 या फिर 4 इंच आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से इलास्टिक को डालना है। जैसे हम नाड़ा डालते हैं ना, इस तरीके से आपने यहाँ से इलास्टिक को डाल के इस साइड से निकालना है। इस तरीके से देखिए, इस तरफ जब आप इलास्टिक को निकाल देंगे तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले पिन को बाहर करना है और बाद में इस इलास्टिक को इस तरीके से पकड़ के सिलाई लगानी है। और ये फिर अंदर चली जाएगी, यहाँ पे सिलाई लगानी है और इलास्टिक के बीच में सिलाई लगानी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इलास्टिक मैंने डाल ली है और इसमें मैंने सिलाई भी लगा ली है, ठीक है। अब एक बनकर कंप्लीट है। बस इसका जो बॉटम है उसमें क्या करना है, सिलाई लगानी है। अब जो इसका जो मेन फैब्रिक है ना, इसमें मैं क्या करूँगा, पीको करवा लूँगा, ठीक है। वो तो बाहर से करवानी पड़ेगी। और जो अस्तर है इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ। अब इसको करना किस तरीके से फोल्ड है, बहुत सिंपल है। एक बार आप ऐसे करें 1/2 इंच फोल्ड इसको, फिर 1/2 इंच ऐसे करें, 1 इंच अस्तर आपका छोटा हो जाएगा। और मोस्टली इतना ही छोटा अस्तर लेते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, ईजीली ये फोल्ड हो जाएगा। तो मैं इसको फोल्ड कर कंप्लीट कर लेता हूँ और जो दूसरा वाला जो लैग है उसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो देखें दोस्तों, ये इसका फाइनल लुक है। एक लेग इसका ये वाला है और एक ये वाला है। अब इनको बोलूँगा 1-2 कदम आप चल के दिखाइए इस तरीके से। तो देखें दोस्तों, मैंने प्लाजो बनाकर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।